अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने Redmi 12 5G को रूट कर सकते हो। तो मेरे पास है यहाँ पर Redmi का 12 5G और इस वीडियो में हम करेंगे इस फ़ोन को रूट। तो इस फ़ोन को रूट करने के लिए सबसे पहले हमें इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करेंगे। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए पहले हम अपने फ़ोन में कोई सिम इंसर्ट करेंगे जिसके ऊपर इंटरनेट चल रहा हो। सिम इंसर्ट करने के बाद हमें मोबाइल डाटा ऑन कर लेना है अपने फ़ोन का। तो मैंने अपने फ़ोन का मोबाइल डाटा ऑन किया हुआ है और मोबाइल डाटा ऑन करने के बाद तो अब हम अपने फ़ोन में MI अकाउंट लगाएंगे। तो MI अकाउंट लगाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अबाउट में। तो फिर यहाँ पे हमारे पास होगा MI UI वर्जन, इसको हम टैप करेंगे 5 मरतबा तेज़ से और फिर बैक आएंगे और फिर नीचे आएंगे एडिशनल सेटिंग्स में। यहाँ पर नीचे हमारे पास एक नया ऑप्शन होगा डेवलपर ऑप्शन, इसे खोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन होगा, इसे इनेबल कर देंगे और अपने फ़ोन का सिक्योरिटी कोड टाइप करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे होगा MI अनलॉक स्टेटस, इसको हम टैप करेंगे, एग्री कर देंगे, ऐड अकाउंट एंड डिवाइस के ऊपर टैप करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने फ़ोन का MI अकाउंट लगाएंगे। तो अगर आपके पास MI अकाउंट नहीं है तो आप नया भी बना सकते हो। तो मेरे पास एक अकाउंट बना है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट लगा दिया है और अकाउंट लगाने के बाद अब हम बैक आएंगे और यहाँ नीचे होगा ऐड अकाउंट एंड डिवाइस, इस पे टैप करेंगे और हमारे फ़ोन पे यहाँ पे लिखा आया है एडिट सक्सेसफुली। तो मतलब हमारे फ़ोन में MI अकाउंट ऐड हो चुका है। ये MI अकाउंट उसी सूरत में ऐड होगा अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे सिम डाटा चल रहा हो, वाईफाई पे ये कनेक्ट नहीं होगा। तो हमने अपने फ़ोन पे MI अकाउंट लगा दिया है। तो अब हम आएंगे अपने लैपटॉप में। तो सबसे पहले हमें डाउनलोड कर लेना है MI फ्लैश अनलॉक टूल। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लें। ये टूल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने के लिए है। रूट करने के लिए अलग से फाइल्स होंगी, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम MI फ्लैश टूल खोलेंगे। तो ये रहा सॉफ्टवेयर, इसे खोलें, एग्री करें और वही MI अकाउंट जो हमने वहाँ पे लगाया था वो हम यहाँ पे लगाएंगे। इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं MI अकाउंट लगा देता हूँ, जो MI अकाउंट मैंने मोबाइल फ़ोन में लगाया था। तो अकाउंट लगाने के बाद हमें यहाँ कॉल आएगी हमारे फ़ोन पे। तो उसमें कोड होगा, जो कोड मैंने यहाँ लिख दिया है, लिख के आप सबमिट कर देंगे। तो MI अकाउंट हमने लॉगिन कर लिया है यहाँ पे। अब हम बैक आएंगे और ये रहे ADB ड्राइवर्स, इनको इंस्टॉल कर लेना है आपने अपने लैपटॉप में। और ये ADB ड्राइवर्स हैं, इनको खोलें, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे Y लिखकर एंटर करेंगे तो आपके लैपटॉप के अंदर ADB ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल की हैं। मैं बैक आता हूँ और अपने MI टूल को खोलता हूँ। और एक बात, हम अपने फ़ोन का बैकअप बना लेंगे अगर हमारे फ़ोन में कोई ज़रूरी डाटा है तो अब हम अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में लेकर जाएंगे, जिसके लिए हम अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे। तो जब फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा हम केबल लेंगे जो कि कनेक्ट होगी हमारे लैपटॉप से। मोबाइल फ़ोन के वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को इंसर्ट कर देंगे। तो थोड़ी देर में हमारा फ़ोन चला जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो अब हम आएंगे अपने लैपटॉप में। तो हमारे फ़ोन को इसने डिटेक्ट कर लिया है। अगर नहीं डिटेक्ट करता तो इसका मतलब ये है आपने ADB ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए, तो आपको अपने लैपटॉप में ADB ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे। तो यहाँ अनलॉक पे क्लिक करेंगे। यहाँ अनलॉक एनीवे पे क्लिक करेंगे। फिर से अनलॉक एनीवे। तो यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो चुका है अनलॉक का। तो अब हम इंतज़ार करते हैं इस प्रोसेस को पूरा होने का। इस प्रोसेस को हो सकता है थोड़ा टाइम लगे या हो सकता है जल्दी भी पूरा हो जाए। तो हम वेट करते हैं जब तक ये पूरा नहीं होता। तो हमारे पास एरर आया है कि डिवाइस वेरीफाई नहीं कर सका। ये हम अनलॉक अगेन पे जाएंगे। तो अब यहाँ हमारे पास लिखा आया है कि आप अपने फ़ोन को अनलॉक करो 168 आवर्स के बाद, यानी कि 1 हफ्ते के बाद। तो आज क्या डेट है? आज है 25। 1 तारीख तक मैं इंतज़ार करूँगा, इसी टाइम पे हम इस फ़ोन को अनलॉक करेंगे। अब हमें 1 हफ्ते तक इंतज़ार करना होगा। तो इस 1 हफ्ते में हम अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हमने MI अकाउंट अपने फ़ोन में लगाया है वो रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम वो रिमूव करेंगे तो हमें दोबारा से 1 हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारा फ़ोन फास्ट बूट मोड में है, इसे हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और फास्ट बूट से निकालने के लिए हम वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे फास्ट बूट लिखा हुआ है, हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो। जैसे ये फास्ट बूट रिमूव हो जाएगा हम वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को छोड़ देंगे, फिर हम पावर बटन दबा के अपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑन कर लेंगे।
तो अब हम अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो MI अकाउंट हमने इसमें लगाया था वो MI अकाउंट हमें इसमें से रिमूव नहीं करना, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट लग चुकी है। अगर हमने MI अकाउंट रिमूव किया तो हमें फिर से 1 हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखिए कि आप MI अकाउंट रिमूव मत कीजिएगा जब आप इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब हम 1 हफ्ते के बाद दोबारा यहीं से आके शुरू कर लेते हैं। इसे हम क्लोज़ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपने फ़ोन में से MI अकाउंट को रिमूव नहीं करना। तो अब हम 1 हफ्ते तक इंतज़ार करते हैं। ओके, तो तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है मुझे, 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया है और अब हम इस फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो अनलॉक करने का तरीका वही है, आप सबसे पहले अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर दें, टाइप सी केबल लें और वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखें और फ़ोन को कनेक्ट कर दें। तो फ़ोन चला गया है हमारा फास्ट बूट मोड में। तो फ़ोन हमारा फास्ट बूट मोड में चला गया है। हमने ड्राइवर्स भी इंस्टॉल किए थे लास्ट टाइम इस फ़ोन के, तो मेक श्योर कि आपने जो ड्राइवर इंस्टॉल किए थे लास्ट टाइम वो ड्राइवर्स इंस्टॉल हो आपके लैपटॉप में। तो लैपटॉप में आते हैं, तो यही MI अनलॉक टूल हम खोलते हैं, इसे क्लोज़ कर देते हैं, एग्री कर देते हैं और दोबारा से हम अपने अकाउंट को यहाँ लॉगिन करते हैं। तो MI अकाउंट को हमने लॉगिन कर लिया है और याद रहे कि आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में कनेक्ट हो। और अब हम जब इसे अनलॉक करेंगे तो इसका डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। तो मैं अनलॉक पे क्लिक करके इसे अनलॉक करता हूँ, डाटा भी मेरा डिलीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा याद रखें कि आप अपना डाटा निकाल लें अगर फ़ोन को अनलॉक करने वाले हैं। तो अनलॉक पे क्लिक करें, अनलॉक एनीवे, फिर से हमें 5 सेकंड का ये टाइम देगा और फिर से अनलॉक एनीवे। तो अब हम इंतज़ार करते हैं। तो अनलॉक हो चुका है। तो जैसे ही हमारा फ़ोन अनलॉक होगा हमारा फ़ोन खुद ही रिबूट हो जाएगा और यहाँ पे रीसेट भी हो जाएगा। अब फ़ोन ऑन होगा थोड़ी देर में, तो हम इंतज़ार करते हैं जब तक हमारा फ़ोन ऑन होता है। तो फ़ोन हमारा ऑन हो गया। अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो हमने फ़ोन की सेटिंग कर ली है और अब हम फिर से अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो हमने वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है। हम जाते हैं अबाउट में और MIUI वर्जन को टैप करते हैं 5 मरतबा। तो हमारे पास डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, जिसको खोलने के लिए हम जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में और यहाँ नीचे डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और ये आ गया OEM अनलॉकिंग। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे OEM अनलॉकिंग ब्लैंक हो चुका है और नीचे लिखा है बूट लोडर इज़ ऑलरेडी अनलॉक्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। तो अब हम अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। तो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद अब हम इसे रूट करेंगे। तो पहले मैंने इसे रूट करने की कोशिश की थी TWRP फाइल से, लेकिन इंटरनेट से मुझे जितनी भी TWRP फाइल्स मिली हैं वो सारी इसको नहीं लगी। तो अभी इस वक्त इसकी कोई भी ऐसी TWRP इंटरनेट पर मौजूद नहीं है जो कि इसके साथ 100% कंपैटिबल हो। मैंने फिर इसे रूट कर लिया, लेकिन मैंने TWRP से रूट नहीं किया। तो अब मैं आपको बताऊंगा वो मेथड जिस मेथड से मैंने इसे रूट किया। तो आप देख सकते हैं रूट चेकर में मैंने इस फ़ोन को रूट कर लिया है। तो मैं इस फ़ोन को दोबारा रूट करके आपको दिखाता हूँ। तो इस फ़ोन को रूट करने के लिए हम इस फ़ोन का पहले फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे। फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आपके फ़ोन का मॉडल नंबर क्या है। जैसे कि रेडमी का 12 5G है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि MIUI वर्जन कौन सा चल रहा है। 14.0.4 चल रहा है। आपके फ़ोन में जो वर्जन चल रहा है आपने उस वर्जन के ऊपर फोकस करना है, मेरे वाले पे नहीं। तो पहले अपना मॉडल नंबर नोट करें। मॉडल नंबर नोट करने के बाद अपने लैपटॉप में आएँ, इस वेबसाइट पे आ जाएं xiaomi firmwareupdater.com। यहाँ स्क्रॉल टू डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ डिवाइस के अंदर हम अपने मोबाइल फ़ोन का मॉडल नंबर टाइप करेंगे जो है Redmi 12 5G। यहाँ पे नीचे आ चुका है मेरे पास Redmi 12 5G और Poco M6 Pro 5G और Redmi Note 12R। इन दोनों में सेम ही सॉफ्टवेयर चलता है। तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है जैसा लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें हमारा मॉडल नंबर Redmi का 12 5G, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आर्काइव का ऑप्शन है, इससे हमने चेक कर लेना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो हमारे पास कुछ फर्मवेयर निकल कर आ जाएंगे। तो आपने अपने ही फ़ोन का फर्मवेयर डाउनलोड करना है जो कि मैंने आपको बताया, कोई दूसरा फर्मवेयर डाउनलोड नहीं करना। फिर से मैं बता रहा हूँ, MIUI वर्जन की लिस्ट के अंदर यहाँ पे MIUI वर्जन लिखे हुए हैं। आपके फ़ोन का जो MIUI वर्जन है उससे मैच करके आपने डाउनलोड करना है। दूसरी चीज़, आपने फास्ट बूट फॉर्मेट वाली फ़ाइल को डाउनलोड करना है, रिकवरी वाली को डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। और ये फास्ट बूट फॉर्मेट वाली फ़ाइल है और ये वर्जन है 14.0.4
और उसके बाद 0 है, मतलब ये 4 ही है, आगे नहीं है। तो ये वर्जन हमारे फ़ोन के लिए है, तो इसको डाउनलोड कर लें। फास्ट बूट वाली फॉर्मेट वाली फ़ाइल जिसका वर्जन 14.0.4 है, जो कि मेरे फ़ोन के लिए कंपैटिबल है क्योंकि मेरे फ़ोन का वर्जन भी 14.0.4 है। ठीक है, अगर आपको फर्मवेयर नहीं मिलता तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएं और फर्मवेयर को ढूंढें, आपको फर्मवेयर मिल जाएगा। तो ये फर्मवेयर मुझे मेरे फ़ोन का मिल चुका है, आप अपने फ़ोन का ढूंढें और ढूंढने के बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करें। आगे हमारे पास ये डाउनलोड का बटन है, इस पर बस क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और नीचे आएंगे, हमारे पास ये फाइल आ जाएगी। तो यहाँ पर टाइप के आगे लिखा है रिकवरी, ये रिकवरी टाइप वाली फाइल है जिसे हमने डाउनलोड नहीं करना। नीचे हमारे पास टाइप के साथ फास्ट बूट लिखा है, ये फास्ट बूट टाइप वाली फाइल है, इसे हमने डाउनलोड करना है। हमने फास्ट बूट टाइप वाली फाइल को डाउनलोड करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्लिक करें मिरर 1 पे या 2 पे, बहुत सारे मिरर्स हैं, किसी पे भी क्लिक करें, डाउनलोड कर लें। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया है तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। ओके, फाइल को डाउनलोड कर लें। तो फाइल को जब आप डाउनलोड करोगे तो उसे एक्सट्रैक्ट करोगे, आपके पास इस तरह से वो फाइल आएगी। इसमें ये सारी फाइल्स होंगी और इसमें इमेज नाम का एक फोल्डर होगा, इमेज के अंदर ये सारी फाइल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, हम बैक आएंगे और फिर से बैक आएंगे और उसके बाद मिनिमल ADB हमने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल हमने डाउनलोड कर लेना है और रूट को चेक करने के लिए इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजिस्क APK जिसका लेटेस्ट वर्जन मैंने डाउनलोड किया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से और ऊपर से इस तरह से स्लाइड करेंगे। नीचे हमारे पास चार्जिंग वाला ऑप्शन आया है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफ़र फाइल पे जाएंगे। तो अब हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है हमारे लैपटॉप से और लैपटॉप में आएंगे। तो यहाँ लैपटॉप में हम जाएंगे अपने फर्मवेयर में, इसे खोलेंगे, इमेज नाम का फोल्डर खोलेंगे। यहाँ पे हम B लिखेंगे और बूट नाम की फ़ाइल को ढूंढेंगे। ये रही बूट नाम की फ़ाइल, इस फाइल को हम कॉपी करेंगे और दिस PC में जाएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में चले जाएंगे। ठीक है, और अपने मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज में किसी भी जगह पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो बूट नाम की फ़ाइल को हमने अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम बैक आते हैं, जो मजिस्क APK है इसको हम कॉपी करते हैं और मजिस्क को भी हम अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, बूट नाम की फ़ाइल जो कि फर्मवेयर में से हमें मिली थी और मजिस्क APK, ये दोनों हमने अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दिए और बैक आ जाते हैं। अब हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं फ़ोन को और अब अपने फ़ोन में हम जाएंगे फाइल मैनेजर में और यहाँ जाएंगे, फ़ोल्डर्स खोलेंगे। ये दोनों फाइल हमारे पास आ गई जो हमने ट्रांसफ़र की थी अपने मोबाइल फ़ोन में से। सबसे पहले हम मजिस्क को इंस्टॉल करेंगे। मजिस्क को इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करेंगे, अलाउ कर देंगे। तो मेरे थोड़ा सा डिफरेंट मजिस्क है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने फ़ोन को रूट किया है, लेकिन आपने बस स्टेप्स फॉलो करने हैं। हम यहाँ इंस्टॉल पे टैप करेंगे। मेरे पास यहाँ 3 ऑप्शन हैं, आपके पास एक ऑप्शन होगा सिलेक्ट एंड पैच ए फाइल का, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ 3 लाइन्स में जाना है और अपने मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम नीचे आएंगे और बूट इमेज जो हमने ट्रांसफ़र की थी इसे सिलेक्ट करेंगे और लेट्स गो पे जाएंगे। जब हम लेट्स गो पे जाएंगे तो इस बूट इमेज को हमें एक रूट फाइल में कन्वर्ट करके दे देगा। ऑल डन हो गया, तो अब हम सेव कर लेंगे और अब हम इस फाइल को अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करेंगे। अपने मोबाइल को दोबारा से कनेक्ट करेंगे लैपटॉप में और लैपटॉप में आएंगे। तो जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज में और स्टोरेज को खोलेंगे और यहाँ पे डाउनलोड नाम का फ़ोल्डर होगा, इसे खोलेंगे। इसने हमें एक फ़ाइल बनाकर दे दी मजिस्क पैच नाम की। इस फाइल को हम कॉपी करेंगे और बैक आ जाएंगे और अपने लैपटॉप में किसी जगह इसे पेस्ट कर देंगे। तो मैंने इन फाइल्स के साथ ही इसे पेस्ट कर दिया। तो इस फाइल को हम रीनेम कर देंगे और इसका नाम मैं रख दूंगा बूट, BOOT बूट। तो इसका नाम मैंने चेंज कर दिया और अब मैं ये जो मिनिमल ADB है इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा और प्लेटफॉर्म टूल को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों टूल्स को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो सबसे पहले हम मिनिमल ADB को खोलेंगे। यहाँ पे CMD हेयर वाला एक हमारे पास फोल्डर होगा, इसको कॉपी करेंगे, बैक आएंगे और प्लेटफॉर्म टूल में चले जाएंगे। इस टूल के अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये आ गया यहाँ पे। तो बैक आएंगे और जो बूट फाइल हमने जिसको रीनेम किया था इसको हम कॉपी करेंगे और चले जाएंगे फिर से हम प्लेटफॉर्म टूल में और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब हम अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में लेकर जाएंगे। पहले हम करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ।
मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन को प्रेस करेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे। हम वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखेंगे तब तक जब तक हमारा फ़ोन फास्ट बूट मोड में नहीं जाता। तो मेरा फ़ोन अब फास्ट बूट मोड में चला गया है। फिर से यहाँ लिखा है फास्ट बूट मोड। तो हम फिर से अपने लैपटॉप में आते हैं और CMD हेयर वाले को खोल लेते हैं। तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट खुलकर आ गया। मेरा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मेरी विंडोज़ का वर्जन थोड़ा डिफरेंट है, तो हो सकता है आपका थोड़ा कमांड प्रॉम्प्ट डिफरेंट हो, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ टाइप करना है, आपके भी यही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मैं फास्ट बूट डिवाइसेस लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से ऑप्शन आया है। ये मुझे मेरे फ़ोन का नंबर बता रहा है और आगे फास्ट बूट लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है फास्ट बूट मोड में हमारे लैपटॉप से। अगर आपका फ़ोन डिटेक्ट नहीं होता तो आपके लैपटॉप के अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है, अपने लैपटॉप में ड्राइवर्स इंस्टॉल करें। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फास्ट बूट फ्लैश बूट। आगे मैं इसका नाम लिखूँगा फ़ाइल का, जो बूट नाम की फ़ाइल हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र की थी, बूट। फिर मैं लिखूँगा IMG, ठीक है। IMG मतलब ये इमेज फॉर्मेट में फ़ाइल है। अब मैं एंटर करूँगा और ये फ़ाइल मेरी सेंड हो जाएगी मेरे मोबाइल फ़ोन में। ये फ़ाइल हमने ट्रांसफ़र कर दी अपने फ़ोन में। अब हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे फास्ट बूट और फिर हम लिखेंगे फ्लैश, फिर हम लिखेंगे बूट, फिर हम डैश डालेंगे और B लिखेंगे और फिर हम boot.img लिखेंगे। तो फिर हम एंटर करेंगे और ये फ़ाइल फिर से हमारी ट्रांसफ़र होगी हमारे फ़ोन में, हो गई। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फास्ट बूट रीबूट रिकवरी। ये सारी कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो हमारा फ़ोन एक बार रीबूट हुआ है और ये रीबूट होकर रिकवरी मोड में चला जाएगा। अब मैं यहाँ नीचे वाइप डाटा पे आऊँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, फिर से वाइप ऑल डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा, नीचे आऊँगा, कंफर्म कर दूँगा। तो अब बैक जाऊंगा और अब मैं रिबूट पहले वाले ऑप्शन पे रहूँगा, पावर बटन को प्रेस करूँगा, रिबूट टू सिस्टम ये सिलेक्ट करके पावर बटन को प्रेस करूँगा तो हमारा फ़ोन अब एक बार रिबूट होगा। तो इस फ़ोन को ऑन होने में 5 मिनट लगेंगे, तो तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम फिर से इस फ़ोन को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से। तो फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद अब हम अपने फ़ोन में मजिस्क और रूट चेकर इंस्टॉल करते हैं, जिसके लिए हम कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन को लैपटॉप से और लैपटॉप में आ जाते हैं। तो इसे हम क्लोज़ कर देते हैं और बैक आते हैं। ये रहा मजिस्क APK और ये रहा रूट चेकर, इन दोनों को हम करते हैं कॉपी और चले जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में और इन दोनों को हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ। तो बैक आ जाते हैं। तो इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम। अब हम जाएंगे फ़ाइल मैनेजर में, एग्री, अलाउ और इसे कैंसिल कर देंगे और यहाँ फाइल्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है मजिस्क। इस मजिस्क को हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसे ओपन करते हैं, इसे अलाउ कर देते हैं और इसे कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा फ़ोन रूट हो चुका है। हमारे पास सुपर यूज़र के फीचर्स अवेलेबल आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रूट चेकर को इंस्टॉल करके एक बार चेक करते हैं। तो मैं रूट चेकर को इंस्टॉल करता हूँ, ओपन करता हूँ, अलाउ, एग्री और गेट स्टार्टेड, फिर वेरीफाइड रूट, इसे ग्रांट कर देता हूं और देख सकते हैं हमारा फ़ोन रूट हो चुका है। हमने अपने फ़ोन को रूट कर लिया है बिना TWRP के, क्योंकि इसकी TWRP अवेलेबल नहीं थी इंटरनेट पे। अगर आप इस फ़ोन को अनरूट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से MI फ़ोन को अनरूट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा।